हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आई हूँ। हो सकता है आपको सारी ही पसंद आ जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर कोई टिप पसंद आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी टिप पसंद आई। और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आगे भी मैं इसी तरीके के बहुत अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहला है कि टिप देने वाली हूँ कि जब हम जार में, मिक्सी के जार में कोई भी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, पेस्ट बनाते हैं किसी चीज़ का या चटनी ग्राइंड करते हैं, तब स्पून से हम निकालते हैं उसको, कोशिश करते हैं कि सारा निकल जाए। हम लेडीज़ के लिए ये भी एक आदत में ही होता है, सारे ही लेडीज़ को मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो वेस्ट ना हो, ऐसा लगता है। और इसमें जार में बहुत सारा लगा रह जाता है, तो हम इस तरीके के स्पैचुला का अगर यूज़ करें ना निकालने के लिए, तो एकदम से हमारा जो जार है वो एकदम क्लीन हो जाएगा और हमारे मन को तसल्ली हो जाएगी कि चलिए कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुई है। तो ये जो स्पैचुलास होते हैं ये बेसिकली यानी किसी भी बर्तन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का स्पैचुला हर घर में होना चाहिए। नेक्स्ट टिप यहाँ पर मैं ऑयल के जो पैकेट होते हैं उनसे रिलेटेड दे रही हूँ। होता क्या है कि जब हमें ऑयल को निकाल के फिल करना होता है अपने जो ऑयल डिस्पेंसर है उसमें, तो हम आसानी से उसको एक छोटा सा होल करते हैं साइड में और इस तरीके से निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तब ये जो इसमें बचा हुआ ऑयल होता है ना, उस पैकेट को हमें फेंकने का मन नहीं करता, लगता है कि इसका अच्छे से पूरा निचड़ जाए। तो हम कई बार इसे टिका के रख देते हैं, वो फिर लुढ़क जाता है, फिर गिर जाता है। तब हमें करना क्या है, अगर आपको इस पैकेट से अच्छे से ऑयल को निकालना है तो ऐसे पूरा खोल लीजिए और फिर किसी भी एक बर्तन को लीजिए, उसमें ऐसे खड़ा करके रख दीजिए इस पैकेट को। 2 से 3 घंटे या रात भर के लिए छोड़ दीजिए, दिन भर के लिए छोड़ दीजिए, बस ऐसे रखा रहने दीजिए। आप देखेंगे पैकेट से ऐसे तेल निकल के, मतलब ऐसा पैकेट हो जाता है जैसे लगता ही नहीं है कि ये तेल का पैकेट है, इसमें ऑयल था। अगर ऐसे कोई बर्तन में नहीं रखना चाहते हैं तो सबसे सही होता है, मैं तो क्या करती हूँ कढ़ाई में रख देती हूँ इस तरीके से, और फिर जितना भी ऑयल उसमें से निकलता है तो उसी कढ़ाई में कुछ ना कुछ हम पकाते ही हैं, फ्राई करते हैं या फिर हम उसमें डीप फ्राई कर देते हैं या सब्जी वगैरह का तड़का लगा देते हैं। तो कढ़ाई में सबसे बेस्ट होता है, उसमें रख दीजिए। मैं ये पुराने जो यूज्ड पैकेट हैं जिनको मैंने इस तरीके से किया है, यानी प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप लोगों के साथ कोई भी टिप शेयर करती हूँ। तो ये देखिए एकदम से साफ़ है, मतलब हाथ डाल के देखिए तो हाथ में भी तेल नहीं लग रहा, नहीं तो बहुत सारा ऑयल इसमें छूट जाता है। नेक्स्ट टिप मेरी इसी ऑयल डिस्पेंसर को लेके है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑयल डिस्पेंसर नहीं है, बच्चों का पानी बोतल है। तो ये ऊपर जो लिड होती है यहाँ पर, वो वाली टूट गई है, तो अब बच्चों के काम की तो ये बोतल रही नहीं। पर ये बोतल मुझे बड़ी पसंद है, मतलब देखने में काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्सी है और जगह भी ज़्यादा नहीं गिरती है। और इसका जो ऊपर वाला मुंह है ना वो काफ़ी अच्छा चौड़ा सा है, तो साफ़ करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। जो बॉटल वाला ब्रश होता है उससे ईज़िली ये क्लीन हो जाती है और डालने में भी एकदम आसान है। बस ढक्कन खोलिए, ढक्कन वाले एरिया से अगर हम डालेंगे ऑयल को तो बहुत बह जाता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि ढक्कन को हटा के फिर उस ऑयल को यूज़ करती हूँ। पर इसमें ऑयल रखना और निकालना दोनों ही बहुत आसान है, बहुत ही इजी है कि मेरे किचन में रखी रहती है तो बहुत देखने में सुंदर होती है। यानी कि इस तरीके का कोई भी आइटम आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में, अपने घर में। नेक्स्ट टिप मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये जो पत्तल हैं यानी कि डिस्पोजेबल पत्तल हैं, ये जब कभी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है या कुछ ऐसे हमें बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना होता है, तब हम इस तरीके की जो पत्तल हैं वो मंगाते हैं। तो आजकल तो थर्माकोल वाली ज़्यादा चल रही हैं, पर ये मेरे पास रखी हुई थी। एक पैकेट मंगाओ तो बहुत सारी निकल जाती हैं, तो इनका कोई यूज़ समझ नहीं आ रहा था। तो ये मैंने एक बड़ा अच्छा सा इस्तेमाल इसका निकाल लिया है। ये मेरे पास स्टील के बड़े बड़े डब्बे हुआ करते हैं जिनमें सारी ग्रॉसरी, बड़ी बड़ी जो चावल है, आटा, वो स्टोर करके रखती हूँ, जो ज़्यादा स्टोर करने वाली चीज़ें होती हैं। तब बार बार क्या होता है कि ऊपर वाला जो स्टैक करके मैंने डब्बे को रखा हुआ है, तो जब नीचे वाला डब्बे के ऊपर से ऊपर वाला डब्बा हटाइए तो बार बार खिसकाने से होता क्या है कि इस तरीके के स्क्रैच आ जाते हैं, आप देख सकते हैं।
ये ऊपर वाले डिब्बे में बहुत सारे स्क्रैच आए पड़े हुए हैं। तो स्क्रैच आने के कारण वो देखने में बड़े अजीब से और पुराने पुराने से दिख रहे हैं मुझे। तब मैंने ये ट्रिक निकाली है कि डब्बे के ऊपर एक पत्ता रख देती हूँ, इसके बाद कोई डब्बा रखती हूँ, उठाने में फिर नहीं स्क्रैच नहीं होता है। नेक्स्ट टिप यहाँ पर मैं दे रही हूँ माचिस से रिलेटेड। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बारिश होए जा रही। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें माचिस में आती है जब हम पूजा पाठ करने के लिए माचिस यूज़ करते हैं। तो ये छोटी वाली माचिस तो बस आज निकाली है, आज ही सील जाती हैं। सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये बड़ी वाली माचिस का आप यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ा ज़्यादा समय तक ये सीलती नहीं है। अगर छोटी वाली माचिस ही यूज़ करना है, कई बार हमें मंदिर जाना है या कहीं जाना है, तो छोटी सी ठीक रहती है। तब ये इस तरीके से गैस में हम जब कभी भी कोई भी काम कर रहे होते हैं, गैस जल रही होती है और जैसे ही गैस बंद करते हैं तो तुरंत से इस तरीके से माचिस को रख दीजिए और इसको ना इसी में रखे हुए, मतलब जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, कोई एक बर्तन से, कटोरी से, किसी से ढक दीजिए जिससे हीट थोड़ी देर तक बनी रहे। इससे मैं जस्ट मतलब ये प्रैक्टिकल करके आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि मैंने ये कुछ देर के लिए रखा, 1 से 2 मिनट के लिए, और अब जब मैं इसको हटाऊंगी तुरंत ही माचिस आराम से जल जाएगी। हल्का गर्म हो गई है, यानी कि सीलन इसकी चली गई है। और ऐसा अगर आप बार बार करते हैं अपनी माचिस के साथ, तो जब तक माचिस में तीलियां हैं तब तक ना तो तीलियां गीली होंगी और ना ही माचिस का जो जलाने वाला पार्ट है वो सीलेगा। बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अब जल रही है ये माचिस। नेक्स्ट हैक भी मेरा माचिस से रिलेटेड ही है। जब कभी हम बाहर होते हैं, बाहर जलाना होता है, जैसे तुलसी घड़ा अक्सर बाहर में रखते हैं हम लोग, और कभी हवा चल रही होती है तो दिया लगाना है सुबह शाम, तब हमें क्या होता है कि माचिस जलाइए तो वो तुरंत से बुझ जाती है। तो इस तरीके से कोई लोटा, गिलास या कोई भी गहरा सा बर्तन लीजिए आप। बहुत हवा चल रही होती है तो जल ही नहीं पाती है, हमारी जो तीली है वो जलने का नाम नहीं लेती है। तो इस तरीके से अंदर करेंगे, आराम से जल जाएगी। नेक्स्ट टिप है मेरी यहाँ पर, ये बहुत सारे बॉक्स इकट्ठे होते रहते हैं, कभी कुकीज़ वगैरह में या कोई भी खाने पीने का आइटम, इस तरीके के जो बॉक्स हैं उनमें पैकिंग होके आता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं पहले इस तरीके के डब्बे में, स्टील के डिब्बे में रखती हूँ, तब मुझे निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे मुझे एक ड्राई फ्रूट निकालना है तो सारे पैकेट्स को बाहर निकालो तब जाके एक मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी डीप है। तो फिर मैंने सोचा कि ये डब्बे भी यूज़ हो जाएंगे और ये ना ट्रांसपेरेंट है, तो जब मैं फ्रिज में रखती हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स को तो आराम से दिखता है कि कौन सा ड्राई फ्रूट्स किस में है, और निकालने में भी एकदम इजी हो जाता है। जैसे खुले हुए बादाम है तो उनको हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं, और स्टील के डब्बे में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो इन डब्बों का भी ये इस तरीके का यूज़ करके हम इनका, मतलब हमें फेंकना नहीं होगा, और बहुत अच्छा इनका यूज़ भी हो गया। तो ये टिप आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यही थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी, और बस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।